यूपीएससी प्रीलियम 2025 हमारे पास ना अब सिर्फ 100 डे बचे हैं। क्या हम अभी भी कंफ्यूज है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मतलब क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है। इससे बेटर ये समझ लेना अच्छा है कि क्या ना पढ़े, क्योंकि उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जा सकता है। और दूसरी बात, पूरा का पूरा भी नहीं पढ़ना है, मतलब हमें ना 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है। तो जितना आ रहा है उतना पढ़ लो, जितना छूट रहा है उतना छोड़ दो। हमारा फोकस होना चाहिए 80 क्वेश्चन पे। 100 में से 85 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर कुछ टफ आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ स्पेसिस है, कुछ पॉलिटी के पॉइंट है, हिस्ट्री की पॉइंट है, आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर आपने 80 भी सॉल्व कर दे तो किसने कहा कि 80 में से 80 सही होनी चाहिए। हमारा टारगेट है जस्ट 60 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हमें आएंगे नहीं यूपीएससी की प्रीलिम में, और जो 80 हम सॉल्व करेंगे उसमें से 20 हमारे गलत हो सकते हैं। तो हमारा 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो हम इजीली 100+ मार्क कर सकते हैं स्कोर को। बस हमारा कीवर्ड का फाउंडेशन यहाँ पे बेटर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हमें ठीक से करना चाहिए हमारे PYQ एंड हमारी कुछ बेसिक किताबें। आज हम देखेंगे पॉलिटी की बुक लिस्ट, इंडियन पॉलिटी की बुक लिस्ट, कि किस तरह से मैंने 2023 के प्रीलिम में कम सोर्स पढ़ के 94 नंबर लाए थे GS 1 में, जहाँ पे GS का कट ऑफ था जनरल का 75। यूपीएससी की हिस्ट्री में ये पेपर 23 का सबसे टफ पेपर था। बस मेरा CSAT उस बार रह गया था। अब ना 24 का मैंने मेंस दिया, तो जो स्ट्रैटर्जी थी मैंने GS में सेम रखी। GS का 24 का पेपर काफ़ी सिंपल था। मुझे ना यहाँ पे कम से कम 120 नंबर आ रहे और CSAT में 90+ नंबर आ रहे। अब ना इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है किस तरह से मैंने GS में 120 लाए, और अगली वीडियो बनाई थी किस तरह से 51 को मैंने 90 में कन्वर्ट किया। आज हम देखेंगे पॉलिटी की बुक लिस्ट। पॉलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा फोकस कीवर्ड पे एंड करंट पे होना चाहिए। करंट में क्या आ रहा है उसका स्टेप जाके बेसिक थोड़ा पढ़ लो, और थोड़ी पढ़ाई हमारी पहले की होगी जहाँ से हमारा पॉलिटी बन जाए। हमें ना 11th की एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। ये 2 एनसीईआरटी हमारे बहुत काम की है। यहाँ से ना सीधा सीधा प्रीलिम में क्वेश्चन बनता है। साथ ही आज हम जो पढ़ेंगे प्रीलिम के लिए वो ना हमें बाद में मेंस में भी काम आएगा। तो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको ना प्रीलिम के लिए पढ़े, मेंस के लिए भी पढ़े। कुछ अलग से स्ट्रैटेजी नहीं बनाने कि प्री के लिए अलग से पढ़ेंगे, मेंस के लिए अलग से पढ़ेंगे। दोनों बुक प्री में भी काम आएंगी, साथ ही मेंस में भी काम आएंगे। अब आते हैं 12th की एनसीईआरटी पे। ये बुक तो पढ़नी चाहिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ से ना यूपीएससी प्रीलिम में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी मेंस में GS 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये बुक पढ़नी चाहिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 12th क्लास की। अब इस जो बुक देखी हमने अभी 12th क्लास की, इसमें कुछ टिकट हमें दिखते हैं, ये ना पढ़ने चाहिए, इसको छोड़ना नहीं कभी भी। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, फर्स्ट आचार्य नरेंद्र देव, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ मिलता है, वो स्कॉलर थे बुद्धिज्म के, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड आता है, उन्होंने लीड की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिस्ट पार्टी को, उसके बाद बनाया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अब आते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे। ये लीडर थे एंटी कास्ट मूवमेंट में, साथ ही स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन दलित के लिए। उन्होंने बनाया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही बाद में बनाया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उनका प्लान था वो बनाएंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट था, ये मेंबर थे वाइस राव के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। साथ ही मिनिस्टर थे नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया था 1951 में ड्यू टू कुछ डिफरेंसेस। बाद में 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में। अब आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे। ये लीडर थे हिंदू महासभा के, साथ ही फाउंडर थे भारतीय जनसंघ।
मिनिस्टर थे नेहरू की फर्स्ट कैबिनेट में आफ्टर इंडिपेंडेंस। बाद में उन्होंने रिजाइन दिया था 1950 में ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर रिलेशन विद पाकिस्तान। साथ ही वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के साथ ही फर्स्ट लोकसभा के। तो उन्होंने अपोज किया था इंडिया की पॉलिसी थी जो ऑटोनॉमी देना था जम्मू कश्मीर को। तो ना ये बुक हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी। तो यहाँ से ना हम बुक तो पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उस पर तो पढ़ना ही चाहिए। अभी देखिए चैप्टर के बाद वाला क्वेश्चन सेट यहाँ पे दिया है, लिस्ट ए लिस्ट बी, लीडर के नाम दिए, साथ ही उनकी पार्टी के नाम। अपना भारतीय जनसंघ हमने अभी देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी ये चैप्टर में दिया है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये भी हमने देखा, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी चैप्टर में दिया है। तो इसी पे ना प्रीलिम 2024 के क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ना 4 पार्टी के नाम है, यहाँ पे उनके लीडर के नाम है, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी और यहाँ के उनके लीडर के नाम। तो ना ये बुक हमारे लिए पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी ये पर्सनल राय है। और ना सबसे बड़ा सोर्स मैं कहूँगा आप ना पॉलिटी के लिए इंडिया ईयर बुक पढ़े, उसमें चैप्टर नंबर 3 आता है पॉलिटी का। यहाँ से भी यूपीएससी प्रीलिम में 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, सीधा लाइन टू लाइन यहाँ से उठा जाती है। एनसीईआरटी की 3 बुक, इंडिया ईयर बुक का 1 चैप्टर और लक्ष्मीकांत, ये प्रीलिम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और साथ ही इनडायरेक्टली इसमें मेंस की भी पढ़ाई हो जाती है। अगर आपके कुछ डाउट हो, कुछ सुझाव हो, आज आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।